हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स है जो आपका 2022 के लिए स्टार्ट कर दिया है, जिसकी फ्री क्लासेस डेली आपकी लाइव होने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल मैं आपको पूरे का पूरा टाइम टेबल है, जिस तरीके से आपकी फ्री क्लासेस होने वाली हैं, किस तरीके से आपकी पेड क्लासेस होने वाली हैं, उसकी जो क्लास है कल मैं 11 बजे लेने वाला हूं। ठीक है, 11 बजे आपकी वो क्लास लेने वाला हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर। लाइव क्लास होंगी सारी की सारी। आज थोड़ा मेरे को काम था, इसलिए मैंने सुबह ना तो पेपर 1 की क्लास ली और ना ही इवनिंग के अंदर पेपर 2 की क्लास ली। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम था और मुझे देखा कि मैंने कि जो हमारा एचआरएम का सिस्टम है वो थोड़ा सा पीछे था, एक क्लास पीछे थी एचआरएम की। तो मैंने सोचा कि एचआरएम की जो क्लास है उसको बना देता हूं और टीचिंग वाली कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैंने जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के दोनों जो क्या कर रखे हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर रखे हैं। टीचिंग की 7 क्लासेस हमारी कवर हो चुकी हैं और इस क्लास के बाद एचआरएम की भी 7 जो क्लासेस हैं वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, आज हम करने वाले हैं, वैसे तो मैंने सारे के सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको कवर करवा दिए थे रोल ऑफ एचआरएम के कल की क्लास के अंदर। पर यहां पर जो हम करने वाले हैं कवर 11 रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ह्यूमन रिसर्च रिसोर्स मैनेजर होता है उसकी। ठीक है, कल मैंने रोल करवा दिए थे, बस आज थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी साथ में मिलती जुलती हैं रोल्स के साथ साथ। ठीक है, थोड़ा सा भी आपका किसी भी पॉइंट को मैं नहीं छोड़ रहा हूं, सारे के सारे आपके फ्री के अंदर कवर कर रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स लोग को बताओ कि भाई हमारा जो सिस्टम है चल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 2022 के लिए। और साथ के साथ अगर आपको बता दूं कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले अपना सीख स्टडी स्मार्टली सीएस के नाम से यूट्यूब चैनल है, सबको बता दें। ठीक है, और उनका भी फायदा हो जाएगा कि फ्री के अंदर सब कुछ चल रहा है। यहां पर आपको बता देता हूं कि जिस बच्चों ने पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है वो कल से आपकी सारी की सारी जो पेड क्लासेस हैं, पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, वो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं जो यूनिट आपकी कॉमर्स से कवर नहीं होती, वो भी मैं यहां पर आपको कवर करवाने वाला हूं। 2015 से लेकर 2021 तक के सारे जो एमसीक्यू हैं, साथ के साथ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं, वो भी आपको यहां पर करवाने वाला हूं। और यहां पर अगर आपको एक बात बताऊं कि आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं हर यूनिट के बाद मिलने वाले हैं। जैसे हर यूनिट आपकी कवर होगी ना, 10 यूनिट पेपर 1 की है, 10 यूनिट पेपर 2 की है। आपको पता है कि अब की बार जो आपका नेट एग्जाम है वो बिल्कुल कंपलसरी हो चुका है, तो भाई इसके लिए अभी से ही जुट जाएं। मैंने तो आपका एक भी दिन खराब नहीं किया है, बस संडे को मैं क्लासेस नहीं लेता हूं, मुझे भी थोड़े काम होते हैं घर के, तो उनको निपटाता हूं संडे को। 10 नहीं, अब मैंने आपको बता दिया, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं कि सर बोल रहे हैं कि 15 तक, तो मैंने बोल दिया उनको कि 15 तक आपका जो ये काट करके जो स्पेशल ऑफर है 15 दिसंबर तक मैंने रख दिया। 15 दिसंबर तक अब आप इसको मतलब ज्वाइन करोगे तो आपको बिल्कुल ही मिनिमम फीस के अंदर, पहले भी मैं करवा रहा था जो पेपर 1 और पेपर 2 और अब की बार भी है, मिनिमम फीस है। उसकी क्वेरीज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज यहां से कर सकते हो, बिल्कुल डीप में हर क्लास आपको कवर करवाऊंगा। 20 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर सुपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट होगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो होगा जब आपकी कोई भी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद रेगुलर हम स्टार्ट कर देंगे। उस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे जितना भी सिलेबस है उसके हर टॉपिक के अंदर, चाहे 10 क्वेश्चन बने 50 क्वेश्चन बने, वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चे डेली ज्वाइन करेंगे क्लासेस को, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, जिनके कमेंट आएंगे, जिनके लाइक्स आएंगे, या जो भी बच्चा क्या करेगा यहां पर डेली पार्टिसिपेट करेगा लाइव क्लासेस के अंदर, फ्री की लाइव क्लासेस के अंदर, उसके अंदर आकर पार्टिसिपेशन करेगा और अपना नाम वगैरह है वो आप डाल देना, या ये नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर देना। उन बच्चों को ही मैं एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने वाला हूं जिसके अंदर ये रेगुलर मॉक टेस्ट आपके होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने का चाहवान है उसको ही आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। और पेपर 1 की जो वीडियो है आपको मेरे 1 दिसंबर से आपको मैंने करवा रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2 आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। हर चीज को ट्रिक एंड टिप से करवाऊंगा मैं, जो भी बच्चा पेड को ज्वाइन कर रहा है।
यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार मतलब सर पता नहीं क्या ही पढ़ा देंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। देखो, होल सिलेबस कवर करने वाला हूँ सारे का सारा, ठीक है। जिनको पता है वो तो ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। 30+ बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं और धीरे धीरे आगे भी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, और बहुत सारे लोगों ने तो मतलब नाम लिखवा दिया है। एक दो दिन के अंदर मैं पूरे का पूरा जो सेटअप है वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी किया करो, लाइक कमेंट भी किया करो। बहुत ही कुछ आपको फ्री के अंदर कवर करवा रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक शेयर कमेंट आप करते रहें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स लोगों की भी हेल्प होगी। बेल आइकन को दबा लें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, हमारा जो सिस्टम था ये वाला पूरा हो गया था, ठीक है। कल से हम एचआर रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो एचआर प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से की जाती है, इसके ऊपर मैं कल को क्लास लेने वाला हूं। तो सब लोग तैयार रहना, ठीक है। कल जो क्लासेस होंगी, पहले तो मैं आपको पूरे का पूरा शेड्यूल के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके का आपका शेड्यूल है, कौन कौन सी क्लास हैं। जो फ्री वाली जो क्लासेस आपकी डे बाय डे होने वाली हैं वो उनका क्या टाइम रहेगा, और जो पेड वाली क्लासेस हैं उनका टाइम क्या फिक्स रहने वाला है। एक बार सब लोग जो फ्री है पेड है वो 11 बजे वाली क्लास के अंदर ज्वाइन कर लेना कल, ठीक है। 11 बजे की क्लास में ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको बहुत कुछ बताऊंगा, किस तरीके से फ्री क्लासेस होंगी, किस तरीके से पेड क्लासेस होंगी, सारा आपका क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद अगर बताऊं आपको एक बात और, 12 या 1 बजे, ठीक है, इसके बीच में भी 12:30 भी ले सकता हूं मैं क्लास। स्ट्रेटजी की क्लास में लेने वाला हूं, ठीक है, 12, 12:30 या 1 बजे, ठीक है। इन तीनों में से एक टाइम आपका होगा कल, जिस भी तरीके की एडजस्टमेंट होगी। अगर 11 वाली क्लास ज्यादा बड़ी मैंने ना की तो आपका 12 या 12:30 या 1 बजे तो पक्का आपकी क्लास होगी, जिसके अंदर बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी वाली क्लास जो बच्चे देखना चाहते हैं वो आ जाना 11 बजे, और कल सब लोग शेयर कर देना वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, हेल्प हो, ठीक है। उसके बाद यहां बात करते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होता है उसके क्या तो रोल्स होते हैं और क्या ही फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब वो रोल और फंक्शन को करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखेगा, ठीक है। आपको अगर कोई रोल दिया है, ठीक है, आपको अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक रोल मिल गया आपकी कंपनी के अंदर, उस रोल को करने के बाद एक बात सुनो कि आप ये चीजों को मिक्स मत किया करो कि किसी भी सर ने बोल दिया कि फंक्शंस हैं वो आपके सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हो सकते हैं, रोल्स हैं वो भी आपके। देखो, एचआरएम पढ़ रहे हो, ठीक है, एचआरएम पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, फंक्शन अलग होंगे, रोल अलग होंगे, उसके बाद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी थोड़े अलग होंगे, क्योंकि हर चीज को अलग अलग तरीके से यहां समझा जाता है। अगर फंक्शन और रोल एक जैसे होते तो काम ही क्या था। तो यहां पर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले अगर बात करें, टू डेवलप द थ्रू नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर प्लान एंड पॉलिसी। जब आप एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिसाइड करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के जितने गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको अच्छे से प्राप्त करने के लिए आप प्लान बनाते हो, कुछ पॉलिसीज भी बनानी पड़ती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, अपने अपने कुछ कल्चर्स होते हैं, अपने अपने कुछ नॉर्म्स वैल्यूज होती हैं, अपने अपने कुछ प्लान्स होते हैं। वो सारी की सारी चीजें आपस के अंदर रिलेट की जाती हैं। वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आपके डिपार्टमेंट के मैनेजर की बनती है या टॉप मैनेजमेंट की बनती है। टॉप मैनेजमेंट का जो भी आपका मैनेजर काम कर रहा है ब्रांचेस के अंदर, उन लोगों की सारी जिम्मेदारी बनती है। कॉर्पोरेट के अंदर सांस्कृतिक योजनाएं और नीति का संपूर्ण ज्ञान विकसित करना, ठीक है ना। दूसरे लोगों को बताना कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हो
आपको इस कल्चर को फॉलो करना है, आपका इस प्लान के अकॉर्डिंग पूरे का पूरा जो काम है वो चलने वाला है, आप इस पॉलिसी को ध्यान में रख करके काम करोगे। ये सारी की सारी बातें कौन बताता है आपको, कौन डेवलप करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डेवलपमेंट करता है। इसका प्राइमरी रोल है पहले नंबर का। उसके बाद नंबर 2 पे अगर बात करें, नंबर 2 की अगर बात करते हैं, यहां बात करते हैं टू एक्ट एज एन इंटरनल चेंज एजेंट एंड कंसल्टेंट। यहां पर अगर बात करें कि जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है ना, वो आपकी कंपनी के इंटरनली चेंज को ध्यान में रखता है, उसके ऊपर आपको सलाह भी देता है। जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है ना, वो उसके पास क्या करता है, संदेशा भेजता है कि हमारी कंपनी के अंदर किस तरीके की जो चेंजिंग है वो होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके की चेंजिंग है जो हमारी कंपनी के अंदर होनी चाहिए, उस चीज के लिए कंसल्टेंट करता है। साथ ही साथ जो क्या करता है, वो आपका इनिशिएट लेता है। किसी भी तरीके का इनिशिएट होता है, उसके अंदर किस तरीके का चेंज होता है, टू इनिशिएट चेंज एंड एक्ट एज एन एक्सपर्ट एंड फैसिलिटेटर। ये जो आपका एचआर मैनेजर होता है ना, वो टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करता है पहले तो किस चीज की, कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेंज होना चाहिए। एक एजेंट बन जाता है कि भाई ये बीच में बन जाता है ना, मान लो आपकी कंपनी के अंदर एक तो टॉप मैनेजमेंट है, साथ में ये आपका मैनेजर है ह्यूमन वाला, ठीक है, एचआर मैनेजर है जी आपका। ठीक है, अब यहां पर एक जो लोअर लेवल के, इसके अंडर जो लोग काम करते हैं लोअर लेवल के, तो इसके बीच का और इसके बीच का, इनके बीच में अगर मान लो इस ग्रुप के अंदर कोई चेंजिंग चाहिए, तो एचआर का जो मैनेजर होता है वो आपको बोलता है इस चीज के लिए कि भाई आप इनको बोलोगे और ये आपका इनको बोलेगा। ये एजेंट के रूप में काम करता है, बीच का जो मीडिएटर होता है उसके रूप में काम करता है, और ये आपको भी कंसल्ट देगा और साथ ही साथ टॉप मैनेजमेंट को भी कंसल्टेंट देता है कि भाई इस तरीके से, मतलब सलाह देता है कि आप इस तरीके से काम कर लो, आपका अच्छा वर्क हो सकता है, या इस चेंजिंग से ये हो सकता है, और इनिशिएट करता है नई नई चेंजिंग को। यहां चेंज बताया आप लोगों ने, ठीक है, और यहां पर अगर वापस कंसल्ट की बात आती है, तो ये आपको नई नई शुरुआतें करके देगा, नई नई चीजों के अंदर जो भी आपका इनिशिएट करना होगा चेंज के अंदर, एक एक्सपर्ट एंड फैसिलिटेटर के रूप में ये आपका आपकी कंपनी के अंदर काम करता है। तो भाई देखो, यहां पर जो पूरे का पूरा सिस्टम है आपका एचआरएम के मैनेजर पर टिका होता है, किस तरीके के वो वर्क करता है। उसके बाद बात करते हैं टू एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है किस चीज के अंदर, कंपनी की जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है। कंपनी के अंदर देखो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जो एचआरएम मैनेजर होता है ना, वो आपका इस तरीके से कंपनी के कार्यों के अंदर इन्वॉल्व होता है कि जो भी आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, देखो एक तो होता है कि आपका एडवर्टाइजमेंट करने वाला वो बंदा अलग तरीके से स्ट्रेटजी बनाता है, ठीक है, या ऐसा मान लो हर बंदा अलग अलग स्ट्रेटजी बनाता है। स्ट्रेटजी बनाई क्यों जाती है, कि आपकी कंपनी की जैसी एक सेम कंपनी है जो आपको कंपीट कर रही है, उसको टक्कर देने के लिए आप स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हो। ठीक है, देखो प्लान तो आप किस तरीके से काम करोगे वो हो गया, पॉलिसी किस तरीके की फॉलो करने वाले हो आप, वो देखो। आप जैसे आपने कच्चा माल लिया तो आपके जो डिपार्टमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट ने आपको बता दिया, ठीक है, पॉलिसी आपको बता दी। तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, ठीक है, कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जो आपका सेल वाला मैनेजमेंट वाला था, उसकी पॉलिसी क्या है कि कितने दिन के लिए आप उधार दे सकते हो। जो परचेज वाला है, उसके अंदर आप पैसा कहां से दोगे, जिस क्रेडिटर से आप कोई भी चीज ले रहे हो, वो अलग अलग पॉलिसियां बनाई जाती है ना हर डिपार्टमेंट की। वही बात यहां बताई गई है कि जो एचआर मैनेजर होता है ना, वो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर, इन सारी की सारी बातों को ध्यान में रखकर कि फंड कहां से आएंगे, हर मैनेजर का, हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर अलग अलग होता है, वो टॉप मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाता है जब क्या की जाती है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है, एचआरएम के जितने भी मैनेजर होते हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर के क्या करते हैं सर जी, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन करने का मतलब है स्ट्रेटजी को अच्छे से बनाते हैं, जिससे कि आपके जो कंपटीटर है उनको बीट किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं टू कीप कम्युनिकेशन लाइन ओपन बिटवीन द एचआरडी फंक्शन एंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप बोथ विद इन द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यहां एक बात की गई है, किस चीज की बात की गई है, कि जो आपका एचआर होता है उसके साथ जब डेवलपमेंट के जितने भी सारे के सारे कार्य होते हैं, जो संगठन के भीतर हैं चाहे संगठन के बाहर है,
ठीक है, मतलब जितने भी कम्युनिकेशन किए जाते हैं, कम्युनिकेशन की जो लाइन होती है ना उसको ओपन बनाता है, चाहे वो बंदे आउटसाइड है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे ग्रुप के अंदर है। मान लो ये आपकी कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के अंदर एक ग्रुप काम करता है और एक इंडिविजुअल पर्सन भी काम करता है और बाहर के लोग भी आपके साथ बातचीत करेंगे, तो इनके कम्युनिकेशन की जो लाइन है उसको अच्छे से उसके फंक्शन को डेवलप करता है और साथ के साथ पूरे का पूरी नॉलेज देता है आपको कम्युनिकेशन करके कि हमारी कंपनी का जो एचआर डेवलपमेंट है वो किस तरीके का होगा। तो ऐसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कंपनी के अंदर, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो मैनेजर होता है वो निभाता है। उसके बाद बात करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड क्या करता है यहां पर, इवॉल्व करता है एचआरडी, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की क्या होती है स्ट्रेटजी होते हैं ना उनको पहचानता है। मतलब क्या है इसका, सीधा सीधा कि आपकी कंपनी के अंदर जितने ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं ना उनके विकास के लिए आपको नई नई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके देता है। वो कौन देता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं वो इन चीजों की पहचान करते हैं। साथ ही साथ यहां पर बात करते हैं कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कॉन्सिनेंस की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सिनेंस का मतलब वो होता है कि आपकी कंपनी के अनुरूप हो चीजें, क्या हो, आपकी कंपनी के समान, आपकी कंपनी के समान सारी की सारी जो चीजें होनी चाहिए। मतलब कंपनी के जो कल्चर हैं, कंपनी की जो प्लान्स हैं, कंपनी के जो रूल रेगुलेशन है, कंपनी की जो पॉलिसी है, उनके अनुरूप आपको स्ट्रेटजी बनाकर देता है एचआरएम की। ये सबसे अच्छी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, कि ओवरऑल जो बिजनेस की स्ट्रेटजी है वो तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलप होते हैं उनको डेवलप करने के लिए जो रणनीतियां बनाई जाती हैं उनकी एक तो पहचान की जाती है और उनको हमारी कंपनी के अंदर विकसित किया जाता है। कॉन्सिनेंस की बात करते हैं, कॉन्सिनेंस सर जी वो होता है जो आपकी कंपनी के अनुरूप हो, आपकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने वाली जो स्ट्रेटजी है ना, मतलब आपकी कंपनी के जो अनुरूप चीज होती है उसको बोला जाता है कॉन्सिनेंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किस चीज की, यहां बात करते हैं टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टीम एंड देयर वर्क रिलेशनशिप विद अदर टीम एंड इंडिविजुअल। यहां पर पूरे का पूरा जो फंक्शन है वो क्या बताता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपका, उसके अंदर जितने भी मैनेजर काम कर रहे हैं उनका सारे का यही वर्क होता है, वो किस तरीके से आपको सुविधा देते हैं, वो देते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे का पूरा जो सिस्टम है कोऑर्डिनेशन के साथ चले। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ चले पूरे का पूरा सिस्टम। और क्या होता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे नया लोग आपकी कंपनी में कुछ लोग नए आए हैं, उनको टीम वर्क के साथ जोड़ा जाता है, उनको भी कोऑर्डिनेट किया जाता है। कंपनी के साथ जो वर्क है उसके साथ आप जितने भी ग्रुप हैं उनको एक अच्छे से रिलेशनशिप बना करके दिखाया जाता है। या पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी की जो टीम है उसको हैंडल करने के लिए, उसको गाइडलाइन देने के लिए पूरी की पूरी जो सुविधा है वो कौन देता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर देता है। कोई भी आपका काम आपको नहीं समझ आ रहा तो वहां पर जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो आपको बताता है कि भाई इस तरीके से आपको काम करना है और ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं टू ट्राई एंड रिलेट पीपल एंड वर्क सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अचीव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब आपकी कंपनी के अंदर एक इस तरीके के टीम वर्क को बिल्ड कर दिया जाता है या सारे का सारा कॉन्शियसनेस देखा जाता है, यहाँ पर कॉन्सिनेंस देखा जाता है कि भाई हमारी कंपनी के अंदर इस तरीके की स्ट्रेटजी है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, या पूरे का पूरा जो कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, जब ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं तो जितना हम ट्राई करता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो ट्राई करता है इस चीज की कि पीपल को उसके काम के साथ जोड़ा जाए, उसका रिलेशनशिप बनाया जाए, जिससे कि क्या होगा, आपकी कंपनी के सारे जो गोल्स हैं, सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आर अचीव्ड बाय द इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपके जितने के जितने गोल्स हैं, जितने टारगेट हैं, उनको प्रभावी ढंग से और कुशलता पूर्वक पूरा किया जा सके, उसके लिए सारे का सारा जो काम है उसकी ट्राई कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपकी सारी की सारी वो ट्राई करता है यहां पर। उसके बाद बात करते हैं टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स एंड
टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन पर्टिकुलरली इन द ह्यूमन सोर्स एरिया। यहां पर देखो बहुत ही अच्छी बात लिख दी गई है कि डायग्नोस किया जाता है किस चीज को। डायग्नोस का मतलब होता है स्वोट एनालाइज करना, ठीक है ना। स्वोट एनालाइज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपकी स्ट्रेंथ देखी जाएंगी, आपका वीकनेस देखा जाएगा, आपका पूरे का पूरी जो अपॉर्चुनिटी है, आपके थ्रेट्स देखे जाएंगे। सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर जहां पर आप वीक हो वहां पर आपको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी या आपको डेवलपमेंट किया जाएगा। यहां आपकी अपॉर्चुनिटी है वहां पर आपको अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी, वहां इन्वेस्टमेंट की जाती है, ह्यूमन को ज्यादा से ज्यादा काम लगाया जाता है, या ऐसा समझ लो कि सही जगह पर सही बंदे को लगाया जाता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट से कम नहीं होता। और जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आपने डायग्नोस कर लिया, प्रॉब्लम का पता लगा लिया, ठीक है ना, समस्या का पता लगा लिया, अगर मान लो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की वजह से कोई भी समस्या हो रही है या किसी भी टाइम को पूरे टाइम पर नहीं किया जा रहा किसी भी काम को, तो क्या किया जाता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो डायग्नोस करता है प्रॉब्लम को, उसके बाद एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन उसका ढूंढ लिया जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स एरिया के अंदर जितने भी उपयुक्त साधन है, जितने भी एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है, उनको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। यही तो काम है किसका, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। ये लास्ट की दो चीजें और हैं जिसके अंदर आपको बताऊंगा मैं, टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट सर्विस फॉर द डिलीवरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सर्विस। बहुत ही अच्छी बात यहां पर लिख दी गई है कि जितने भी आपके मानव संसाधन होते हैं उनके विकास को करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको एक अच्छा पहचान देने के लिए, या ऐसा समझ सकते हो कि उनकी जो ओल्ड स्किल है उसको अपडेट करने के लिए बहुत सारे HRD प्रोग्राम या सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, या उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है किस तरीके से बनाया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी क्या होती है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की होती है। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट थे जो आपको मैंने आज पढ़ाए हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, लास्ट पॉइंट पढ़ करके हमारी क्लास को ओवर करते हैं। यहां बात करते हैं टू इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ एन HR इंटरवेंशन और to conduct research so as to identify, develop or test how HR in general has to improve individual or organization जो परफॉर्मेंस है। यहां पर एक बहुत ही सुंदर सी लाइनें लिख दी गई हैं द्वारा। क्या लाइन है ये कि HRD का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा सा मीनिंग आपको समझा देता हूं। ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट होता है ना, ह्यूमन जो रिसोर्स है आपके, उनका किस तरीके का जो डेवलपमेंट है यहां पर किया जाता है, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट किया जाता है ना, वो किस तरीके से किया जाएगा। अब ये बात है सर जी, डेवलपमेंट क्यों किया जाएगा, डेवलपमेंट इसलिए किया जाता है, इंटरवेंशन इसलिए किया जाता है HRD का, कि जितने काम किए जाएंगे उनका पहले तो इवेल्युएट करके देखा जाएगा, फिर HRD वहां पर इंटरवेंशन करेगी। क्यों करेगी, वहां से एक रिसर्च को कंडक्ट करेगी, हमें वहां की सारी जो कमियां हैं ना, कमियां हैं वो सारी की सारी पता लग जाएंगी। उसके बाद टू आइडेंटिफाई करने के बाद टू डेवलप टेस्ट हाउ HRD भी हमने एक चीज डेवलप करनी है कि सामान्य रूप से जो आपका HRD है किस तरीके का किया जाए। जब आपको सारी कमियां पता लग जाएंगी कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर कमी है, ठीक है, या जो आपका ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी परफॉर्मेंस में कमी है, तो सारे का सारा जो सिस्टम है उसको ध्यान में रख के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आपका क्या किया जाता है सर जी, HRD किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपका किया जाएगा। आई होप कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर किया करो। और यहां पर आपको बता देता हूं, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरीज करनी है, ये नंबर यहां पर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा यार क्लास को शेयर करो, लाइक शेयर जरूर किया करो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जिसको डिसलाइक करना है डिसलाइक भी कर सकता है। अब तो मतलब यूट्यूब वालों ने भी मेहरबानी कर दी है,
तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना बिना बात के, मतलब क्लास अभी डाली होती है सर ने, कोई भी टीचर है, बहुत सारे टीचरों के साथ होता है, मोस्टली सभी के साथ होता है कि टीचर क्लास को डाल के हट जाता है और वो अपने हेट के चक्कर में क्लास को डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो इससे भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब ने भी डिसलाइक बटन बंद कर दिया है, ध्यान से देख लेना जो भी बच्चा करता है। तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। इससे अच्छा तो ये है कि आपको मैंने 10 मिनट क्लास के अंदर पढ़ाया है या 20 मिनट पढ़ाया, उस चीज को अच्छे से पढ़ लो, ताकि आने वाले आपके यूजीसी नेट के अंदर आप अपना एग्जाम है वो क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना और अपनी जो मेहनत है, लगन है, उसको जोड़े रखना। और डियर फ्रेंड्स, मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ, ये बात आप याद रख लेना, डेली लाइव क्लास आपकी ली जाती है। तो डेली लाइव क्लास के अंदर आना, जिससे कि आपका बहुत ही फायदा होगा। लाइव क्लास के अंदर आपको पता फायदा होगा किस चीज का, कि आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके आप पूरे का पूरा जो सिस्टम है पता कर सकते हो। आज की क्लास तो, ये वाली क्लास तो ऑफलाइन है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था। और दूसरा ये है कि डियर फ्रेंड्स, अब डेली वाइज जो लाइव क्लासेस होंगी, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और जुड़े रहना, और जल्दी ही मैं क्विज की वीडियो भी स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर आपको लाइव क्विज करवाने वाला हूं। वही क्विज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाया करेंगे और लाइव भी मिलेंगी। लाइव के अंदर आपको हर क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगी। लाइव करने के बाद हम वही जो सिस्टम है वो ग्रुप में करवाया करेंगे, क्योंकि आपके नंबर आपको ज्यादा आने चाहिए, वो पहले देख सकते हो, या बाद में जो भी उसकी सेटिंग कर लेंगे। कल मैं आपको पूरे का पूरा जो पेपर 1 फ्री वाला है, जो पेपर 2 है, जो पेड वाले हैं, सबका आपको पूरे का पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो आपकी कल 11 बजे जो क्लास होने वाली है, सब लोग उसको ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर आपको फ्री और पेड क्लासेस के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज मैं देने वाला हूं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऐसा है कि भाई जिसने फ्री करनी है वो फ्री यूट्यूब चैनल से कर सकता है, जिसने पेड करनी है उनकी क्लासेस भी यूट्यूब चैनल के ऊपर होंगी, लेकिन उनके जो लिंक है वो अनलिस्टेड रहने वाले हैं। तो भाई आप समझदार हो। ठीक है, पहले मैं जो क्लासेस थी जूम मीटिंग के ऊपर लेता था, वहां 40 मिनट वाला पंगा था और मेरे पास नेट भी नहीं था। लेकिन अब मैंने पूरे का पूरा जो वाईफाई सिस्टम है बिना फाइबर वाला मैंने लगवाया अभी, तो मेरा अच्छा चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 जो पेड क्लासेस है उनकी जो फीस है वो कल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, पेड के अंदर भी जो आपकी फीस रहने वाली है, तो भाई क्या फीस आपकी रहने वाली है वो आपको कल ही बता दूंगा मैं, सारे का सारा जो सिस्टम है आपका। ठीक है, जिसके से आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ जो फ्री क्लासेस हैं भाई, जो पेड क्लासेस वाले बच्चे हैं वो भी देखेंगे, और जो फ्री क्लासेस हैं, पेड क्लासेस नहीं ले रहे, वो भी फ्री क्लासेस देखेंगे। चाहे वो क्लासेस कॉमर्स की हैं, चाहे वो क्लासेस आपकी किसकी हैं, पेपर 1 की हैं। ठीक है, जर्नल पेपर 1 तो सभी का सेम है। तो डियर फ्रेंड्स, देर मत करना, हर बच्चा हर क्लास को देखना, कि आपको पता है नेट का एग्जाम कितना टिपिकल आ रहा है। तो मैंने इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके पूरे का पूरा जो सिस्टम है यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, भाई देखो, मैंने अपनी ओर से पिछली बार भी बहुत कुछ डीपली करवाया था और मेरे कंटेंट से बहुत कुछ आया हुआ था, और बहुत सारे बच्चों ने ये बात बोली मेरे को। और अब आने वाला है जो भी आपका रिजल्ट है, वो आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, या आपने कितनी लगन से स्टडी की थी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने जो भी करवाया था मेरे सिलेबस से बहुत कुछ आया हुआ था। 70 से 80% जो पेपर 1 था वो मेरे सिलेबस से आया हुआ था, जितना मैंने करवाया। हालांकि मैंने इंडियन लॉजिक आपको अच्छे से नहीं करवाया था। ठीक है, तो फिर भी मतलब जो मेरे बैच के स्टूडेंट थे उन्होंने मेरे को ये बात बोली है, सर 70 से 80% है या 85% आपके सिलेबस से आया हुआ था जो आपने पढ़ाया है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत कुछ अच्छे से करवाया था और इसी तरीके से मैं अब की बार पढ़ाने वाला हूं। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक शेयर करो, ताकि दूसरों को भी पता लगे। और मिलते हैं कल 11 बजे। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।